हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मार्च, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, मुश्किलों से गिरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और बड़ा झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते अब इस पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और खबर है, फरवरी महीने में सरकार को जीएसटी से जबरदस्त कमाई हुई। सालाना आधार पर 12.5% जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई। पिछले महीने फरवरी का यह आंकड़ा आ रहा, जीएसटी से 1.68 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ, यानी 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, जो कि पिछले साल से 12.5% ज्यादा रहा। और वहीं दोस्तों, आज 2 मार्च शनिवार होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट खुलेगा। सर्किट लिमिट और इंट्राडे में कुछ बदलाव ट्रेडर्स को आज परेशान कर सकते हैं, लेकिन सेबी की तरफ से कुछ मार्केट में एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और इसीलिए आज शनिवार को भी स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा। बाकी जनरली शनिवार रविवार शेयर बाजार बंद रहता है ना। और वहीं अपडेट है कि एलआईसी ने सरकार को 2441 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। यहाँ राजभवन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। बंगाल के हुगली में पीएम मोदी बोले, ममता मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। किसी ने तो संदेश खाली के आरोपी को भी छिपाया। और बंगाल से पहले पीएम ने झारखंड का दौरा किया। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए धनबाद में सभा की और कहा कि नारा इतनी जोर से लगाओ कि आवाज जेल तक जाए। झारखंड में गरजे मोदी, बोले गरीब आदिवासियों का पैसा लूटने वालों को जेल में बितानी होगी पूरी जिंदगी। झारखंड में प्रधानमंत्री ने कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और टाटा बादाम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। झारखंड को कई सौगात देते हुए पीएम बोले कि मोदी की गारंटी थी और आज ये पूरी हुई। सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण करते हुए ये बातें बोले। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रतन टाटा से मिले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन बोले, सच्चे प्रेरणा स्रोत से मिलने का अवसर पाने के लिए आभारी हूँ। बड़ी खबर है, महादेव सट्टा ऐप का मेन ऑपरेटर मध्य प्रदेश भोपाल में गिरफ्तार हुआ। आज इसे रायपुर लाया जा सकता है। ईडी ने जब्त की हवाला ऑपरेटर की 580 करोड़ की संपत्ति भी। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का घोटाला तो आपको पता होगा, तो उस मामले में ये ईडी को बड़ी सफलता मिली है। चलिए खबर है, आज मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 5 दिन में पूर्व सैनिकों, आदिवासी, महिला, किसान, युवाओं से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गूगल ने 10 भारतीय कंपनियों के मोबाइल एप्स को प्ले स्टोर से हटाया। इनमें भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com और 99 एकर्स जैसी कई ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल ऐप भी शामिल हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सारे जिन्वन और ऑथेंटिक ऐप है, फिर इन्हें आखिर गूगल ने प्ले स्टोर से क्यों हटाया। तो गूगल ने हाल ही में कुछ नई पॉलिसी लागू की थी और कंपनी का कहना है कि इन कंपनियों के पास पर्याप्त समय भी था उस नई पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बिलिंग पॉलिसी पर हामी नहीं भरी और इसलिए गूगल की तरफ से ये एक्शन लिया गया। और भी किन किन एप्स को रिमूव किया गया प्ले स्टोर से आप देख सकते हैं, कुकू एफएम, अल्ट स्टेज वगैरह वगैरह। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, झारखंड सरकार की बड़ी घोषणा, विधवा महिला को पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार अब देगी 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि। झारखंड में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना चलाने की घोषणा की है। और इस योजना के तहत अगर विधवा महिला दूसरा विवाह करती है तो राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के लिए कुछ नियम और शर्तें ये होगी, लाभ लेने के लिए लाभार्थी को झारखंड राज्य का निवासी होना जरूरी है, लाभार्थी की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए और भी कुछ शर्तें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, मार्च महीने की शुरुआत में ही महंगाई का बड़ा झटका लगा। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हालांकि ये कीमतें सिर्फ 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें बढ़ी है। 25 रुपए 50 पैसे तक महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। जो घरेलू गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में कोई इजाफा यानी कि बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो घरों में हमारे 14 किलो 200 ग्राम का आता है ना, उसकी रेटें वही है। 906, 902, 903 अलग अलग राज्यों में अब भी घरेलू गैस सिलेंडर की रेटें वही है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी के बाद अब देश के कुछ प्रमुख महानगरों में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम क्या क्या बढ़ गए हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही दोस्तों और भी कई सारी चीजें महंगी सस्ती हुई है। जैसे झारखंड राज्य में बिजली महंगी हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हुए, प्याज, लहसुन वगैरह, पेट्रोल डीजल पर भी अपडेट थे, कारें, मोबाइल फोन वगैरह। तो इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज पर कल दिन में ही डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो ये जरूर देख लीजिएगा। 1 मार्च से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, ठीक है। कंप्लीट जानकारी ये 10 मिनट का वीडियो इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप देख लीजिएगा। वैसे बिजली बिल पर एक अच्छी खबर है, बिहार में सस्ता होगा बिजली बिल। विद्युत दरों में इतने प्रतिशत कटौती करने का बिहार के नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है। बिहार विनियामक आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक बिजली की टेरिफ में 2 से 3% तक की कटौती की जाएगी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी राहत की बात है। मार्च महीने की शुरुआत में ही सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये नई कम हुई बिजली दरें जो है ये अगले महीने 1 अप्रैल से लागू होगी। अब आप ये टेबल में देख सकते हैं, घरेलू, शहरी इलाकों में, कृषि वगैरह के लिए अभी बिजली की यूनिट रेट क्या है और अप्रैल से ही नई यूनिट रेट क्या होंगे, कितनी कितनी कटौती होने जा रही है, इस टेबल में कंपैरिजन दिया हुआ है, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी उनको बिजली दरों में कटौती होने से। वैसे बिहार में युवाओं के लिए भी एक शानदार खबर सामने आ रही है। देखिए आप, बीपीएससी ने 40,247 प्रधान शिक्षकों की भर्ती निकालने की घोषणा कर दी है। इसमें प्रिंसिपल के भी 6,061 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और 11 मार्च
मार्च से इसमें युवा आवेदन कर पाएंगे। इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आप इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर पाएंगे 11 मार्च से ही, और लास्ट डेट रहेगी इसकी 2 अप्रैल यानी अंतिम तिथि। 40,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती निकल चुकी है बिहार राज्य में। तो जो युवा टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शानदार मौका है। इतनी बड़ी वैकेंसी शायद वापस कई सालों बाद आएगी, तब तक अभी इस मौके को जाने ना दें। अलग अलग कैटेगरी वाइज SC ST OBC के लिए वैकेंसीज कितनी है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, और भी आप BPSC के ऑफिशियल पोर्टल पर पूरा एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा, है ना। और 11 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए निवेशकों के लिए। सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसों को सलाह देते हुए कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप योजनाओं में निवेशकों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। CAA प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही। असम राज्य में CAA के विरोध में प्रदर्शन करेंगे 30 से ज्यादा समूह है। 9 मार्च को 12 घंटे भूख हड़ताल की चेतावनी दी है सरकार को। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सरकार लागू करने का प्लान कर रही है, नागरिकता संशोधन कानून, उसको लेकर अब असम राज्य में विरोध किया जाएगा 9 मार्च से। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स आजकल भारत दौरे पर, आपको पता होगा। उन्होंने PM मोदी से भी मुलाकात की। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में कई तरह के इनोवेशन पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद PM मोदी बोले वंडरफुल मीटिंग रही। और बिल गेट्स ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत को विश्व गुरु बताया उन्होंने। बिल गेट्स ने गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी दौरा किया। बोले अद्भुत इंजीनियरिंग और बेहद खूबसूरत है ये। दरअसल आजकल अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग चल रही है ना, तो इनके उत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज उद्योगपति, बिजनेसमैन आए हैं। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक, तो वो गुजरात में भी घूम रहे हैं, भारत में भी अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने केवड़िया भी पहुंचे बिल गेट्स भी। आदिवासी महिला रिक्शा चालकों से भी उन्होंने मुलाकात की। चलिए अगला अपडेट है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के नियमों को और सख्त किया जाएगा। DGCA की तरफ से बताया गया कि इन कर्मियों की प्रतिदिन जांच की जाएगी। DGCA यानी कि नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और उसमें कहा कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील कार्य करने वाले हवाई यातायात नियंत्रकों का कम से कम 25% कर्मचारियों का प्रतिदिन ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाएगा, ताकि हवाई यात्रा में कोई गड़बड़ी ना हो, दुर्घटना ना हो। इसमें एयरपोर्ट पर काम करने वाले स्टाफ, इंजीनियर वगैरह कर्मचारी दूसरे भी शामिल हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई राजस्थान में। गैस सिलेंडर हादसा हो गया। शादी वाले घर में एक के बाद एक फूटे 10 सिलेंडर। शादी से पहले घर में तांडव सा मच गया और इस घटना में करीब 4-5 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल आपको पता होगा शादी में गैस सिलेंडर का ही एक हादसा हुआ था जिसमें 33 लोगों की जान चली गई थी। वैसे राजस्थान में अभी इस खराब मौसम में आकाशीय बिजली गिरने से भी देखिए आप पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश से भारी परेशानी भी हो रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। आगे क्या, चलिए जान ही लेते हैं मौसम समाचार आज के। तो देखिए राजस्थान में तो जयपुर समेत आधे राजस्थान में लगभग अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश, ओले गिर रहे हैं। बिजली गिरने से एक दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में अभी बारिश का सिलसिला तगड़ा चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी चल रही है। देखिए हिमाचल की बर्फबारी की तस्वीरें। रोहतांग में 2 इंच ताजा हिमपात हुआ। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। पर्यटकों को भी ऊंचे क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। इधर MP में भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में आंधी बारिश हुई। उज्जैन में तेज हवा से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगे स्टॉल भी उड़ गए। उत्तर प्रदेश में भी झांसी, मथुरा, कानपुर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में अगले 2 दिन मौसम बदला हुआ रहेगा। कई जिलों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। किसानों की फसलों को और नुकसान पहुंच सकता है। बिहार की बात करें तो पटना समेत 26 जिलों में हल्की बारिश की संभावना। 31 मार्च तक प्री मानसून सीजन रहेगा। 2-4 मार्च के बाद बारिश और वज्रपात का अलर्ट है बिहार में। पंजाब में भी फिर से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। 2 दिन के बाद बारिश, ओलावृष्टि की संभावना। झारखंड में भी आज से बदलेगा मौसम। बादल छाए रहेंगे। 3 से 5 मार्च तक बारिश की संभावना। 40 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ भी हवा चलेगी। और उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान और देश में संभावित गतिविधियां मौसम की क्या रह सकती हैं, जिनकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने चांदी में महंगाई देखी गई। सोने की कीमत 350 रुपए की मजबूती के साथ अभी 63,320 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि चांदी 400 रुपए बढ़कर 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला। बठिंडा में किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार किया गया। पंदेर डलेवाल बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। फिलहाल किसानों का दिल्ली कूच 3 दिन तक के लिए टाल दिया गया। अब शुभकरण के भोग के दिन अगला फैसला लेंगे किसान भाई लोग। और वहीं देखिए दोस्तों, एक किसान की मौत पर हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और किसानों को भी फटकार लगाई। कहा कि आतंकवादी नहीं जो गोलियां चलवा रहे हैं, जैसे भी मॉडिफाइड ट्रैक्टर संघ आंदोलन, ये कैसे जायज है? आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक करना चाहिए, ये कहना है हाईकोर्ट का भी किसानों को। और वहीं देखिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारत के दुश्मनों की अब खेर नहीं। 39,125 करोड़ के 5 रक्षा सौदों को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इससे भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन
सौदों से स्वदेशी क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव ने मिलकर इन सौदों पर हस्ताक्षर किए। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल हुई। 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे 20, कांग्रेस 18 और शरद पवार 10 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ये समझौता हुआ इंडी गठबंधन का। और वहीं दोस्तों 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी आरबीआई ने आंकड़ा जारी किया। अभी तक 97.62% नोट बैंकों में वापस आ गए। अब केवल 8,470 करोड़ रुपए के नोट बाजार में मौजूद हैं। खबर है केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को 1,42,000 करोड़ रुपए जारी किए। पश्चिम बंगाल को मिले 10,692 करोड़ रुपए। और वहीं देखिए, मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाल ही में आपको बताऊंगा, मराठा आरक्षण के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदायों को नौकरी, शिक्षा, सरकारी नौकरी वगैरह में 10% आरक्षण देने का फैसला किया था, राइट। तो उस फैसले के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील लगाई गई है। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर मणिपुर राज्य से अपडेट आ रहा है। केंद्र सरकार से राज्य में एनआरसी लागू करने की अपील की गई। मणिपुर विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव भी पारित हुआ। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करना चाहती है मणिपुर सरकार। और वहीं टेक्नोलॉजी से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, टेलीग्राम का मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुका है। अब टेलीग्राम चैनल से भी कमाई कर पाएंगे क्रिएटर्स। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल इस बात की घोषणा की गई है कि टेलीग्राम ने रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि विज्ञापन से होने वाली कमाई का करीब 50% हिस्सा शेयर किया जाएगा। कंपनी ने इसे रिवार्ड पॉइंट का नाम दिया है और ये रिवार्ड टोन कॉइन की ओर से टोन ब्लॉकचेन के रूप में मिलेंगे और इसकी शुरुआत 1 मार्च से ही हो गई है। ये देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी है ना। और टेक न्यूज से एक और अच्छा अपडेट आ रहा दोस्तों, अब आपको गणित के सवाल परेशान नहीं करेंगे। खास करके स्टूडेंट युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है ये। गूगल की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है फोटोमेथ ऐप। इस पर बस आप स्कैन करके आपका कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स गणित का क्वेश्चन है तो फोटो खींच करके उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन पा पाएंगे। अब आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर टीचर से पूछने का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये मोबाइल ऐप तो पहले लॉन्च कर रखा था गूगल ने, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर अपडेट किए हैं जिसकी मदद से अब हर तरह के गणितीय कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स समीकरणों को भी चुटकियों में सोल्व कर देगा ये ऐप। इसे कैसे यूज किया जा सकता है तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं गूगल ने क्रोम ब्राउजर में भी 3 नए फीचर्स जोड़े हैं जिसके जरिए अब आप धीमी इंटरनेट स्पीड में भी तेज रफ्तार से इंटरनेट ब्राउजिंग कर पाएंगे, सर्फिंग कर पाएंगे। तो आप अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट करके इन फीचर का भी फायदा ले सकते हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया के 250 बेस्ट हॉस्पिटल की लिस्ट जारी हुई जिसमें भारत के भी 3 अस्पतालों को जगह मिली। टॉप 5 में यूएस के हॉस्पिटल हैं। भारतीय अस्पतालों की बात करें तो इस लिस्ट में दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स को 113वां स्थान मिला है। इसके बाद एक गुरुग्राम का हॉस्पिटल है और एक चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है जो बेस्ट हॉस्पिटल है दुनिया के टॉप 250 हॉस्पिटल में से। और अगला अपडेट देखिए, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी। और यूपी में बिजली विभाग की एक नई पहल देखिए। अब कैमरे में कैद होगी बिजली चोरी पकड़ने की छापामारी। बिजली विभाग की ओर से यह नया आदेश जारी किया गया। इसके पीछे कारण क्या है तो छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम के उपभोक्ताओं को परेशान करने जैसी समस्याओं के समाधान और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने यह निर्णय लिया है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा में अब एक और मेट्रो स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया। प्रशासन की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। योगी सरकार ने आगरा के बसई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पर रखने का फैसला किया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब पश्चिम देशों में भी बजेगा भारतीय रुपये का डंका। यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना ग्रीस। और इससे पहले आपको बताऊंगा श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, यूएई और कनाडा जैसे देश यूपीआई प्रणाली को अपना चुके हैं। अब ग्रीस भी इनमें शामिल हो चुका है। यूरोप की पहली कंट्री बन गया ग्रीस जिसने आधिकारिक रूप से यूपीआई पेमेंट को स्वीकार कर लिया है। कल ही नेपाल में भी यूपीआई पेमेंट शुरू होने की खबर मैंने आपको बताई थी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब नगर निगम द्वारा निर्मित दुकानों में ही खुलेंगी शराब की दुकानें। राज्य सरकार की तरफ से यह नया प्रावधान शुरू कर दिया। शराब की दुकानों को लेकर ये नई आबकारी नीति में नए नियम लागू किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, अब ऐसे टीचरों की खेर नहीं, घर पर चलेगा सीधा बुलडोजर। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि सरकारी स्कूलों में अगर कोई टीचर तंबाकू, गुटखा इनका सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। क्योंकि स्कूलों में अगर टीचर ऐसी हरकतें करते हैं तो बच्चों पर भी उसका गलत प्रभाव पड़ता है। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अब तबादले यानी कि ट्रांसफर हो सकेंगे। सरकार ने 31 मार्च तक तबादलों से लगी रोक हटा दी है हिमाचल में, है ना। और वहीं एमपी से एक और अपडेट है। नया नियम देखिए, सरकारी व निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 महीने की उम्र सीमा बढ़ाई गई। और इस बढ़ोतरी के बाद अब मध्य प्रदेश में नर्सरी में 3 साल से 4.5 साल की उम्र में प्रवेश होंगे। और वहीं केजी में 4 साल से 5.5 साल तक एडमिशन हो पाएंगे। फिर केजी 2 में 5 से 6.5 और पहली कक्षा में 6 से 7.5 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। उम्र की ये समय सीमा में बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार किया गया है। एमपी में ये नए आदेश जारी हो गए हैं। ओके, और अगला अपडेट है, सरकार ने बांग्लादेश को 50,000 मीट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी। डीजीएफटी की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन। खबर देखिए, इस राज्य के टीचर्स की मौज हुई। सरकार ने
वेतन बढ़ाया, टीईटी पास करने वाले अब रेगुलर भी किए जाएंगे। ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से। गैर कैडर कानून अधिकारियों के रेगुलर रिटेनर शुल्क में 50% की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने, और इससे राज्य की विभिन्न अदालतों में कार्यरत लगभग 1215 विधि अधिकारियों को लाभ होगा। और साथ ही एक फैसला ये भी लिया गया, टीईटी पास करने वाले अस्थायी टीचर्स को भी रेगुलर किया जाएगा, नियमित किया जाएगा एक्स कैडर के रूप में। डिटेल आप देख सकते हैं ज्यादा। उत्तराखंड राज्य के उपनल कर्मियों के लिए भी एक खुशखबरी है, उनका भी 10% मानदेय बढ़ाने के बाद अब शासन ने उनके लिए एक और बड़ा फैसला लिया है, और वो ये कि अब हटाए गए उपनल कर्मचारियों को भी 1 महीने के अंदर फिर से रखे जाने के निर्देश जारी हो चुके हैं। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड की चंपई सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। 30 दिन बाद मिलेगा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, और इस योजना के तहत 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाता है। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित भी शामिल होंगे। इस योजना से जुड़ी प्रक्रिया को 1 महीने में पूरा करने का भी सरकार ने भरोसा दिया है झारखंड राज्य के सभी कर्मचारियों को। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। शादी शून्य होने पर भी पत्नी कर सकती है घरेलू हिंसा का केस। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया पति पत्नी के मामले में। और पति पत्नी से जुड़ा एक फैसला कल भी मैंने आपको बताया था कि बिना किसी ठोस वजह से पति से अगर पत्नी अलग रह रही है तो फिर उस पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला था, मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों के लिए लागू होगा मेडिकल केसलेस सुविधा वाला इलाज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी विभागों से इस संबंध में सहमति मांगी और स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों से मुलाकात भी की। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को जल्द ही इलाज के लिए मेडिकल केसलेस की सुविधा मिलेगी। खबर है पीएम मोदी 2 मार्च को बिहार के बेगूसराय आएंगे और यहाँ लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 51 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 34 पेट्रोलियम से संबंधित परियोजनाएं हैं जिनमें से। और फिर 6 मार्च को भी बिहार में 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। रक्सौल, जोगबनी और नरकटियागंज, गोहना, इन रूटों पर नई ट्रेनों की शुरुआत होगी। और बिहार वासियों के लिए एक और बड़े गर्व की बात यह है दोस्तों कि बिहार की चाय को एक नई पहचान मिली है। व्यापार चिन्ह भी स्वीकृत हुआ बिहार की चाय को। किशनगंज डीएम ने बधाई भी दी। राज्य में 5600 हेक्टेयर में चाय की खेती होती है। अब ये बिहार टी का नया लोगो और नया चिन्ह आप देख सकते हैं। व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री की तरफ से ये स्वीकृति दी गई। चलिए खबर है हरियाणा राज्य में आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करते हुए सरकार को चेतावनी दी। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन्हें रोका। आशा वर्करों की काफी पुरानी मांगे हैं वेतन वगैरह को लेकर, और उसी सिलसिले में ये सीएम आवास का घेराव किया हरियाणा में। चलिए खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर आएंगे। यहाँ जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कार्यक्रम करेंगे। 150 मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ भी करेंगे। और वहीं देखिए उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग की बैठक ली। ESMS पोर्टल पर हर रोज की कार्यवाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए। और चलिए कुछ और एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर। देखिए राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती निकल चुकी है। 24,797 पदों पर भर्ती की नई विज्ञप्ति जारी हुई। 4 मार्च से ही आवेदन शुरू होंगे। और इस भर्ती में कैसे आवेदन कर पाएंगे युवा और भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। ये भी काफी बड़ी भर्ती है, जो इंटरेस्टेड युवा है वो आवेदन कर सकते हैं 4 मार्च से ही। ओके, और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए प्राइवेट स्कूल की मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन अब 15 तारीख तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे फॉर्म। और उत्तर प्रदेश में जो बोर्ड एग्जाम पेपर लीक की खबरें आई थी मैथ्स और बायोलॉजी के पेपर की व्हाट्सएप पर वायरल होने की, लेकिन इस पर अब बोर्ड सेक्रेटरी का कहना कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। और वहीं मेंटल हेल्थ नर्सिंग CET 2024 एग्जाम में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी बढ़ चुकी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च 2024 तक इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर पाएंगे। जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा उनके पास फिर से मौका है। तेलंगाना सरकार की तरफ से 5089 पदों वाली एक भर्ती भी रद्द हुई, लेकिन अब 11,000 से ज्यादा पदों के लिए एक और अधिसूचना जारी की गई। सरकारी नौकरी को लेकर ये भी एक सबसे बड़ा अपडेट है। तेलंगाना सरकार की तरफ से दूसरी श्रेणी के शिक्षकों और स्कूल सहायकों समेत 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। और इन रिक्तियों के लिए नए आवेदन 3 मार्च से इस ऑफिशियल पोर्टल पर शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि 2 अप्रैल है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद देखिए आप एक और बड़ी खबर। रोल्स रॉयस ने पेश की दुनिया की सबसे महंगी कार अर्काडिया ट्रोपटेल, इस मॉडल का नाम है। इसकी कीमत तकरीबन 257 करोड़ रुपए। 8000 घंटे में लकड़ी से इंटीरियर तैयार हुआ इसका। और आप ये भी देख लीजिए दुनिया की सबसे महंगी कार की इंटीरियर की तस्वीरें कैसी हैं। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो आज धनु और मीन राशि वालों का नया इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। कुंभ राशि वालों को बिजनेस में परेशानियों से राहत मिलेगी। वहीं वृश्चिक राशि के लोग पारिवारिक रिश्तों पर ध्यान दें और कुंभ राशि के लोग अपनी सेहत के लिए सतर्क रहें। इस पूरे मार्च महीने में वृष राशि वालों को बिजनेस में बड़ा फायदा मिलेगा। कर्क राशि वाले लोगों को रुका पैसा मिलेगा। मकर राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की भी संभावना है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य को चाय का नया व्यापार चिन्ह वितरित किया गया। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।